Okay, good morning to all of you. Myself Abhishek sir from Nalit Lucknow. Welcome to LibreOffice class. स्टूडेंट्स कल की क्लास में यानी वीडियो लेक्चर 1 में हमने आपको लिब्रे ऑफिस में कैल्क का पहला वीडियो पोस्ट किया था, अपलोड किया था। और उस वीडियो में हमने आपको लिब्रे कैल्क के इंटरफेस के बारे में बताया था, उसका ब्रीफ ओवरव्यू दिया था। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में वीडियो नंबर 2 में हम आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क में फाइल मेन्यू के बारे में बताएंगे। हर एक मेन्यू को हम हर एक दिन डिस्कस करेंगे और उस मेन्यू के भीतर जितने भी विकल्प हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, उनकी सभी क्रियाओं को, उनके फंक्शंस की चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि आप विंडो आर करके रन डायलॉग बॉक्स खोलते हैं और यहां पर आप कैल्क को ओपन करने के लिए एस कैल्क रन कमांड देते हैं। इसके बाद आप एंटर की या ओके बटन प्रेस कर सकते हैं। यहां पर आपका कैल्क विंडो ओपन हो चुका है। इसके इंटरफेस के बारे में हम आपको कल बता चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम हर एक एक मेन्यू के बारे में आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये एक स्प्रेडशीट है। ये एक ही शीट इस समय ओपन है, शीट नंबर 1। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे चलते हैं और फाइल मेन्यू के भीतर सबसे पहला जो विकल्प है न्यू, और इस न्यू के भीतर भी कुछ और ऑप्शंस हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको बताने लायक है। वो मैं बताता हूं। तो फाइल में जब आप न्यू पे जाएंगे तो न्यू के अंदर यहां पर देखिए लिखा है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, जिस एप्लीकेशन को आपने ओपन किया है उसी के सामने ये शॉर्टकट की दी रहती है, Ctrl+N। मतलब अगर आप लिब्रे राइटर ओपन करेंगे तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के सामने ये की दी रहेगी। ये स्प्रेडशीट ही तो है। तो अगर हम Ctrl+N करते हैं तो एक नई फाइल ओपन हो जाती है, ना कि नई शीट। नई शीट इंसर्ट करना, नई फाइल इंसर्ट करना अलग अलग बातें हैं। तो यहां पर हम नई फाइल ओपन कर सकते हैं Ctrl+N दबा के, उसको प्रेस करके। तो फिलहाल स्टूडेंट्स, हम इसी फाइल पे अपना काम करना चाहते हैं। तो इसी फाइल में अब हम आपको न्यू के नीचे देखिए एक और ऑप्शन दिया है ओपन, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+O होती है, जिसका मतलब यह है कि आपके द्वारा या किसी के द्वारा भी बनाई गई फाइल्स, पहले से बनाई गई फाइल्स आप इस समय ओपन कर सकते हैं। किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को दोबारा खोल सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+O की प्रेस करनी होती है और जैसे ही आप Ctrl+O की प्रेस करते हैं आपके समक्ष एक ओपन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, जिसमें आप लोग लेफ्ट साइड से अपने लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जिस भी फाइल को हम ओपन करने जा रहे हैं वो किस लोकेशन पे स्थित है। तो वो लोकेशन आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद उस लोकेशन के अंदर जो जो आइटम्स होंगे, जो जो फाइल्स होंगी, वो आपको यहां पर बीच में दिखाई देंगी। फिर जिस भी फाइल को आप ओपन करना चाहते हैं उस फाइल को आप क्लिक कर सकते हैं और यहां नीचे दाईं ओर आके आप उसे ओपन कर सकते हैं
या फिर किसी भी फाइल पे डबल क्लिक करके भी उसे ओपन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करके दिखाता हूं। तो ये देखिए, मेरे सामने एक पहले से बनाई गई फाइल ओपन हो चुकी है। फिलहाल ये तो एक डेमो है जो हमने आपको यहां पर दिया है कि कैसे कोई पहले से बनी फाइल आप ओपन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम दोबारा से एस कैल्क को क्लिक करके अपनी कैल्क विंडो को ओपन करा सकते हैं। स्टूडेंट्स, ओपन फाइल में ओपन ऑप्शन के नीचे एक और ऑप्शन है ओपन रिमोट। दरअसल स्टूडेंट्स, इस ऑप्शन का यूज तब है जब आप किसी रिमोट ड्राइव पे, जैसे गूगल ड्राइव, जैसे वन ड्राइव, अगर आपने कोई फाइल इन ड्राइव्स पे स्टोर कर रखी है, सेव कर रखी है, तो आप इस फाइल को ओपन रिमोट ऑप्शन पे जा करके खोल सकते हैं अपने ही सिस्टम पे। तो इसके लिए ये आवश्यक है कि सर्वर पे कोई फाइल पहले से मौजूद हो। स्टूडेंट्स, ओपन रिमोट के से नीचे एक और विकल्प दिया है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स का। स्टूडेंट्स, इन रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में जैसे आपने कोई फाइल अभी हाल ही में ओपन की है या खोली थी और उसे क्लोज कर दिया है, तो वो एक एक करके आपको इस लिस्ट में दिखाई देंगे। आप चाहें तो उन फाइल्स को दोबारा से ओपन कर सकते हैं उन्हें क्लिक करके। स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। जैसे आप किसी फाइल पे काम कर रहे हैं और आपने वो फाइल क्लोज कर दी है और किसी अन्य फाइल पे आप काम करने लगे हैं, लेकिन अचानक से आपको उस पिछली फाइल की रिक्वायरमेंट आ गई है, तो वो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में शो होगी। आप वहां से उसे ओपन करा सकते हैं। आपको उन फाइल्स को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप इस एप्लीकेशन इंटरफेस के अंदर से भी उस फाइल को खोल सकते हैं। अगर आप चाहें स्टूडेंट्स, तो अपने लिस्ट को क्लियर कर सकते हैं और क्लियर लिस्ट करने से जितने भी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहां से इरेज हो जाते हैं। अब आपको एक भी रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखाई नहीं देता है। स्टूडेंट्स, इस रिसेंट डॉक्यूमेंट्स के नीचे एक और विकल्प मौजूद है क्लोज का। स्टूडेंट्स, ये क्लोज, इसके आगे क्रॉस लगा है, और एक मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था ये वाला क्लोज, जो आपको एकदम टाइटल बार पे राइट एक्सट्रीम साइड दिखता है, ये वाला क्लोज। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है या फिर अलग अलग है? तो इसको देख लेते हैं। अगर हम फाइल में जाके इसको क्लोज करते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये देख सकते हैं यहां पर केवल आपकी फाइल क्लोज हुई है। लेकिन अगर आप टाइटल बार में जाएंगे एकदम दाईं ओर लास्ट में, यहां क्लोज करते हैं, तो इससे एप्लीकेशन क्लोज हो जाती है। स्टूडेंट्स, आपकी केवल यहां पे फाइल क्लोज हुई है क्योंकि आपने फाइल में क्लोज विकल्प को चुना है। अब फाइल अगर क्लोज हो गई है, अगर आप दोबारा से ओपन करना चाहते हैं, तो यहां पर देखिए क्रिएट लिखा है और क्रिएट कैटेगरी के नीचे कुछ विकल्प दिए हैं, राइटर, कैल्क। लेकिन हम तो कैल्क पे ही काम करना चाहते हैं, तो इसे आप एक सिंगल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फिर हम फाइल मेन्यू पे बढ़ते हैं और फाइल मेन्यू में क्लोज के बाद हमारे सामने विजार्ड्स हैं, टेम्पलेट्स हैं। अगर हम देखें तो हमारे ट्रिपल सी एग्जाम के दृष्टिकोण से टेम्पलेट्स ऑप्शन से क्वेश्चन आते हैं। स्टूडेंट्स, टेम्पलेट्स का मतलब होता है कि ये पहले से बने बनाए फॉर्मेट्स हैं, पहले से बनी बनाई डिजाइन है जिसका जरूरत पड़ने पर हम यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप
टेम्पलेट्स पे जाएंगे, ये जो एरो आपको दिख रहा है इसका मतलब है कि इसके भीतर भी कुछ विकल्प मौजूद हैं। और इन टेम्पलेट्स के अंदर आकर के आप देखिए 3 ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं। पहला ओपन टेम्पलेट, दूसरा सेव एज टेम्पलेट और तीसरा मैनेज टेम्पलेट। स्टूडेंट्स, सेव एज टेम्पलेट, मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की पूछी जाती है। ये ओ लेवल के एग्जाम में, ट्रिपल सी एग्जाम में अक्सर इससे प्रश्न रेज होते हैं। सेव एज टेम्पलेट की शॉर्टकट की शिफ्ट के साथ F11 है, प्लस का मतलब यहां पर उसके साथ है, दोनों की एक साथ प्रेस होंगी। मैनेज टेम्पलेट्स कंट्रोल शिफ्ट N है। स्टूडेंट्स, ये दोनों शॉर्टकट की आपको याद रहनी चाहिए ट्रिपल सी एग्जाम या ओ लेवल एग्जाम से पहले। अब मैं आपको बताता हूं कि ओपन टेम्पलेट का मतलब क्या होता है। ओपन टेम्पलेट का मतलब यह है कि पहले से कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो उन्हें एक्सेस करके। तो हम ओपन टेम्पलेट को क्लिक करते हैं और स्टूडेंट्स अब आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आपने पहले से अपने कंप्यूटर सिस्टम पे कोई टेम्पलेट बनाया होगा तो आप उसको लोकेशन क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करके ओपन करा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक एक भी टेम्पलेट सेव नहीं किया गया है। फाइल में टेम्पलेट्स के भीतर ओपन टेम्पलेट के नीचे सेव एज ए टेम्पलेट का विकल्प मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी एक कोई डिजाइन बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां लिखा सीरियल नंबर, यहां मैंने लिखा नेम, यहां पे मैंने लिखा फादर्स नेम, यहां पे मदर्स नेम, फिर मैंने मार्क्स लिखे, फिर ये साइन लिखा। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप अपना एक स्टाइल सेट अपने लिए या दूसरों के लिए क्रिएट कर सकते हो। ये याद रखना स्टूडेंट्स कि जब आप इसको सेव एज टेम्पलेट करोगे तो वहां पर ये एज अ कैल्क फाइल सेव नहीं होगा, ये एज अ टेम्पलेट सेव होगा। तो फिलहाल इन ऑप्शंस को तो तभी यूज करेंगे जब हम आपको शीट पे बेसिक काम करना सिखा देंगे। स्टूडेंट्स, सेव एज टेम्पलेट के नीचे मैनेज टेम्पलेट का ऑप्शन दिया होता है। मैनेज टेम्पलेट्स को आप क्लिक करें और मैनेज टेम्पलेट्स के मायने स्टूडेंट्स ये होते हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। मैनेज टेम्पलेट का मतलब है कि कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स लिब्रे ऑफिस के पास भी होते हैं। आप उन टेम्पलेट्स को भी सेलेक्ट करके उस पे वर्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये दिया हुआ है यहां पर, आप जैसे देख सकते हैं। फिलहाल ऑल एप्लीकेशंस को आप क्लिक कर सकते हैं और ये देखिए फिल्टर में जाके आप ऑल एप्लीकेशंस को सेलेक्ट कर लीजिए और चाहे वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो स्प्रेडशीट से रिलेटेड हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, हर एक पहले से बने बनाए टेम्पलेट आपको यहां पर मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस लिब्रे ऑफिस में इन्होंने दिखा देते हैं हम अभी आप, ये देखिए इन्होंने स्प्रेडशीट से रिलेटेड कोई भी टेम्पलेट नहीं दिया हुआ है। मतलब ये है कि स्प्रेडशीट के अलावा आगे जब आप प्रेजेंटेशन पढ़ोगे, डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, तो उससे रिलेटेड टेम्पलेट को बस सेलेक्ट करके आप ओपन कर सकते हो और ओपन करने के बाद बस आपको केवल कंटेंट लिखना है। फॉर्मेट पहले से बना बनाया होता है, हेडिंग पहले से बनी बनाई होगी, सब हेडिंग पहले से बनी बनाई होगी, टेबल बनी बनाई हो सकती है। बस आपको उसके अंदर अपनी प्रविष्टि करनी है, अपना डेटा एंटर करना है। तो ये होते हैं टेम्पलेट्स, इनकी शॉर्टकट की जरूर याद रखें। स्टूडेंट्स, टेम्पलेट्स के नीचे एक विकल्प है जिसका अक्सर लोगों को पता नहीं है, रीलोड। ये रीलोड क्या होता है?
स्टूडेंट्स ध्यान से इसको सुन लें पहले कि रीलोड विकल्प जो है, जैसे ये अभी डिसेबल है, ये रीलोड जो विकल्प होता है ये तभी इनेबल होता है जब आप फाइल को एक बार सेव करते हैं। तो अभी तक तो आपने फाइल को सेव किया ही नहीं है, तो फाइल को सेव कैसे किया जाता है? ये देखिए यहां लिखा है सेव और सेव एज। तो पहली बार आप चाहे सेव बटन दबाएं या सेव एज बटन दबाएं, काम एक ही होता है, फर्स्ट टाइम ओनली। तो सेव की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एस है, सेव एज की कंट्रोल शिफ्ट एस है। स्टूडेंट्स दरअसल फर्स्ट टाइम में दोनों ही शॉर्टकट कीज, मतलब चाहे कंट्रोल एस प्रेस कर दें चाहे कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस कर दें, बात एक ही होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो हमने यहां से कंट्रोल एस प्रेस किया तो भी यहां पर सेव एज ये डायलॉग बॉक्स होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और अगर हम कंट्रोल शिफ्ट एस करते हैं तो भी यहां पर सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो फर्स्ट टाइम बोथ आर सेम, बट फॉर द सेकेंड टाइम या सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स, जैसे अगर हमने एक बार अपने डॉक्यूमेंट को या फाइल को सेव कर लिया, मान लीजिए हम इसको सेव कर रहे हैं, और सेव करने के लिए आप ये बताएंगे कि आप किस लोकेशन पे इसको रखना चाहते हैं। जैसे मैंने यहां डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और फाइल का नाम दे दिया। ये देखिए यहां से आप लोकेशन, बाईं ओर से लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, जहां भी आप रखना चाहते हैं चुन लेंगे, और नीचे यहां फाइल नेम आपके इच्छा अनुसार रख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो काम आप कर रहे हो कैल्क पे उसी से रिलेटेड एक नाम दीजिए। तो स्टूडेंट्स मैं यहां पे रखता हूं स्टूडेंट मार्क्स। आगे जाकर इसी शीट पर हम स्टूडेंट मार्क्स एंटर करेंगे और उन्हें कैलकुलेट करके एक टेबल जनरेट करेंगे। स्टूडेंट्स फाइल नेम देने के बाद एक और चीज मैं बताता हूं, सेव एज ए टाइप। दरअसल स्टूडेंट्स जब आप अपने कैल्क फाइल को सेव करते हैं तो पहली बात तो किसी भी फाइल को अगर आप संग्रहित या सेव करते हैं तो हर फाइल के साथ उसका एक एक्सटेंशन अपेंड हो जाता है, संलग्न हो जाता है। दरअसल ये एक्सटेंशन हमारे लायक नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम ये आइडेंटिफाई कर सके कि इस फाइल को किस एप्लीकेशन पे खोलना है। तो इस बात की जानकारी एक्सटेंशन देता है, और ये एक्सटेंशन आपको स्वयं नहीं लगाना है। ये सेव एज टाइप में देखिए डॉट ओडीएस लिख के आ रहा है, यानी कि स्प्रेडशीट कैल्क का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट ओडीएस होता है, यानी ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है बच्चों, इसे नहीं हमें छेड़ना है, इंटैक्ट रहने देना है और इसे सेव कर देना है। ये देखिए, और अब आप ऊपर देखिए टाइटल बार पे आपको अनटाइटल्ड 1 या 2 की जगह पे सेव किया हुआ नाम प्रदर्शित होने लगा है, और एक्सटेंशन भी यहां दिखा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, अब फाइल में चूंकि फाइल हम एक बार सेव कर चुके हैं तो सेव होने के बाद रीलोड का ऑप्शन सक्रिय हो गया है, इनेबल हो चुका है। अब इस ऑप्शन के यूजेस क्या क्या हैं मैं बताता हूं। स्टूडेंट्स एक बार फाइल सेव हो गई, उसके बाद फिर आप जैसे कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं, ये देखिए आपने कुछ लिखा, और अब एक बात का ध्यान रखिए कि आप कुछ लिखते जा रहे हैं लेकिन आपने उसको अभी सेव नहीं किया है। तो अभी उसको सेव मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये डेटा सेव हो गया तो इसे फिर मिटा पाना रीलोड ऑप्शन के थ्रू मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने यहां पर डेटा लिखा और अभी तक दोबारा से इसे सेव नहीं किया इसी फाइल में, तो फाइल में जब आप जाएंगे और रीलोड ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो ये आपसे कहेगा कि जो जो आपने इसमें चेंजेस किए हैं वो सब कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देखिए जो जो चेंजेस आपने यहां किए हैं वो एक साथ आप यहां पे कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप उसे सेव ना कीजिए, क्योंकि सेव होने के बाद फिर वो चेंजेस कैंसिल
नहीं हो सकते रीलोड ऑप्शन के थ्रू। केवल मैं रीलोड ऑप्शन बता रहा हूं, तो कभी ऐसी जरूरत लगे तो आप इस विकल्प का चुनाव जरूर कीजिए। स्टूडेंट्स, अब एक और बात कि मैंने आपको सेव बताया, फिर ये जो मैं सेव एज कह रहा था, दरअसल होता यह है कि फर्स्ट टाइम सेव एज सेम है, सेकंड टाइम में जैसे आपने कुछ लिखा, कुछ भी आप लिख रहे हैं किसी भी सेल पे जा करके, और लिखने के बाद आप चाहते हैं कि ये चीज इसी फाइल में सेव हो जाए, तो कंट्रोल के साथ एस दबाएं। और अगर हमने मान लीजिए कुछ लिखा है ऐसा और हम चाहते हैं कि ये इस फाइल में ना सेव हो, ये किसी दूसरी फाइल नेम के साथ सेव हो, कोई दूसरी लोकेशन भी हो सकती है, तो इसके लिए आप अपने या तो फाइल मेन्यू में जाकर सेव एज को क्लिक कर सकते हैं या इस शॉर्टकट की का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट एस दबाइए और ये देखिए यहां पर फिर से सेव एज आपको ऑप्शन दिखाने लगा। तो आप अब अपने लोकेशन का चुनाव कीजिए, लोकेशन को सेलेक्ट कीजिए, जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट्स, और इस बार फाइल का नाम कुछ और रखिए। मैंने कहा स्टूडेंट मार्क्स ओ लेवल। तो देखिए पहले जो मैंने नाम दिया था स्टूडेंट मार्क्स के नाम से दिया था, और अब एक ओ लेवल मैंने ऐड कर दिया, और इसको अब हम सेव कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम आपको यह बताना चाहेंगे कि यहां पर ऐसे दो फाइल क्रिएट हो चुकी हैं, एक स्टूडेंट मार्क्स के नाम से और एक स्टूडेंट मार्क्स ओ लेवल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट मार्क्स वाली फाइल पे क्या होगा और स्टूडेंट मार्क्स ओ लेवल वाली फाइल जो अभी अभी मैंने बनाई है इस पे क्या है? तो देखिए वो सब कुछ है जो लास्ट तक मैं लिखता चला गया हूं, वो सभी कुछ मेरे द्वारा जो लिखा गया है ये इस फाइल में मौजूद है, स्टूडेंट मार्क्स ओ लेवल में। लेकिन पिछली जो फाइल चल रही थी, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए आपके डेस्कटॉप पे ये फाइल थी स्टूडेंट मार्क्स करके, देखिए इसको मैं सर्च कर लेता हूं, सर्च भी आप करा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ये देखिए अगर आपने उसको डेस्कटॉप पे रखा है तो वो डेस्कटॉप पे सर्च होगी, अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट्स पे रखा है तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स पे सर्च होगी। ठीक है, तो जहां भी आपने उसको रखा है केवल वो वहीं सर्च होगी। ठीक है, तो आइए हम एक बार उसको देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे सर्च कर लेते हैं। ये देखिए एक्चुअली हमने इसको डॉक्यूमेंट्स पे ही रखा था। ये देखिए स्टूडेंट मार्क्स नाम की ये फाइल है, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, दिखाता हूं मैं आपको। ये तो आप देख सकते हैं कि यहां पर केवल जो हमारा कंटेंट है वो इतना लिखा हुआ है, और इसके बाद जो मैंने लिखा था वो हमारे दूसरी फाइल में सेव हो गया। ये देखिए क्योंकि हमने सेव एज किया था, तो ये दो अलग अलग फाइल बन गई है। इस तरीके से आप जैसे जैसे टेक्स्ट जोड़ते जाएं, और अगर आप उसकी अलग अलग फाइल बनाना चाहते हैं तो सेव एज ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और बात जो हम आपसे कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स रीलोड के नीचे देखिए एक वर्जन्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, वर्जन्स दिख रहा होगा। दरअसल ये वर्जन्स का मतलब ये फाइल आपकी एक ही रहेगी। मैं पहले आज आपको समझा देता हूं, कल इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा कल की वीडियो में। फाइल आपकी सेम रहेगी। अब इस फाइल में मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आता है और ये कोई फ्रेंड आकर के इसमें कुछ लिख जाता है, फिर थोड़ी देर बाद आप आते हैं इसी फाइल को ओपन करते हैं और आप इसमें कुछ लिख देते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो कि जो जो आपकी इस फाइल में चेंजेस करता जा रहा है उसका एक वर्जन क्रिएट कर सकते। वर्जन क्रिएट करने से मतलब यह है
कि भाई आपको ये पता लगता रहे कि कौन आया, किसने क्या चेंजेस किए। तो फाइल सेम है, इसी विद इन अ फाइल जो जो आ रहा है, चेंजेस कर रहा है, वो अपने अपने वर्जन्स क्रिएट करता जाए कि उसने उस पुराने कंटेंट के साथ क्या जोड़ा, क्या हटाया। ये सब कुछ आप ट्रैक कर सकते हो वर्जन क्रिएट करके। तो इसका प्रैक्टिकल हम आपको थर्ड वीडियो में बताएंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। इस वीडियो को जरूर आप एक बार देख लीजिएगा, पूरा इसको कंप्लीट देखिए, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप उसे नीचे कमेंट लाइन में जरूर पोस्ट कर दीजिए, मैं उसका इंस्टेंटेनियसली रिप्लाई करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। जय माता दी।